बेटा आवाज आ रही है? यस यस सर। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4, एक बार मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है तो वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4.3 कर रहे हैं। एक बोट है 25 से जाती हुई, वाटर में जा रही है, पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर 60 ईस्ट ऑफ साउथ। हमें पूछा है कि भाई वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी। ओके, सो बेसिकली उसके लिए मैं एक अलग से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लो एक बोट है, अगर वो लेक में चलती तो ऐसे स्ट्रेट जाती, बट अगर मान लो लेक की जगह पर वो रिवर हो गई और रिवर उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो ये बोट कहाँ जा रही होगी? इस तरफ जा रही होगी। ऐसा दिखेगा कि हमें बोट उस तरफ जा रही है, हाँ या ना? यस सर। अरे हाँ या ना? यस कोई डाउट? अब अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। मतलब ये जो है, ये जो डायरेक्शन आई, ये जो उसकी मोशन इस तरफ जो दिख रहा है हमको, वो कहाँ, वो किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है? किसके रिस्पेक्ट में देखा ये हमने? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना? ये ऐसी जाती हुई कब दिखेगी? जब मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ। मतलब ये क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिखा रहा है। अरे हाँ, मतलब सर वो जो डायरेक्शन उस पोजीशन चेंज हो रही है वो हमें ग्राउंड से दिखेगी? ग्राउंड से दिखेगी, यस। पर क्योंकि सर अगर ग्राउंड पे हम हम लोग, ऐसे हाँ, विजुअलाइज करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आगे ही जा रही है ना, तो वहां पे हमें स्ट्रेट लाइन में आगे डायरेक्शन नहीं का जा पता रही है। कैसे लगेगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जब ये जो हमारी बोट है, देखो एक मिनट रुक जाओ, वापस इसको हटा देता हूँ। इसका जो कैप्टन होगा वो क्या करेगा, वो सोचो। देखो, जैसे कि मान लो इसके कैप्टन को पता नहीं कि इसकी बोट, मतलब क्या बोलते हैं, इसकी बोट एक रिवर में जा रही है जो इस तरफ जा रहा है, तो उसको नहीं पता, कैप्टन को नहीं पता। कैप्टन तो क्या करेगा? उसका स्टीयरिंग आगे रख के चलाते रहेगा, आया ना? यस सर। तो ये वैसे कैप्टन के हिसाब से देखा जाए तो वो तो स्ट्रेट जा रहा है, पर जब ग्राउंड से देखेंगे तो रिवर तो आगे जा रही है इस तरफ, तो बोट को यस भी उस तरफ धक्का देके ले जाएगी, बोट को भी उस तरफ धक्का देके ले जाएगी। तो एक्चुअल हाँ में ये दिखेगा कैसे? पहले यहाँ थी, अब वो कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। ऐसा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? हाँ सर। क्यों हाँ ऐसा हुआ? बिकॉज पानी भी उसको उस तरफ धक्का लेके ले जा रहा है और खुद आगे जा रही है, पानी उस तरफ ले जा रहा है, तो दोनों का मिला के इस तरफ चली जाएगी वो। तो ये जो देखोगे तुम, वो क्या होगा? दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, am I audible? हाँ। Yes, sir. दिस यस इज सर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझ में आ गया? समझ आ दिस इज गया। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया? अब देखो दूसरी चीज, देखो ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरी चीज देखो, मान लो एक आदमी को मैंने इसमें से, बोट में से उतार दिया, आदमी को ऐसे उतार दिया इधर पानी में, ओके, उसको फेंक दिया पानी में, वो बेचारा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, तो वो पानी के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक तो चला जाएगा। अरे आ रहा है समझ में? Yes, हाँ sir. मान लो एक आदमी को मैंने इस बोट में से उतार दिया, तो जब मैंने आदमी को बोट में से उतार दिया तो बोट के साथ वो आगे तो नहीं जाएगा, पर पानी तो उसको धीरे धीरे उस तरफ लेता जाएगा, यस सर। हाँ या ना? तो ये आदमी जब देखेगा बोट को, जब आदमी इधर है तो बोट इधर होगी, जब आदमी इधर पहुंचेगा तो बोट इधर पहुंचेगी, जब हाँ आदमी इधर मतलब पहुंचा बोट पैरेलल इधर पहुंचेगी। ट्रैवल मतलब उसके करेगा। लिए तो वो स्ट्रेट ही जा रही है, पैरेलल ही जा रही है उसके लिए, इस आदमी के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब इस बोट को जब तुम पानी से देखोगे तो वो तुम्हें सीधी जाती दिखेगी। अरे नहीं आया? आया समझ Yes, में बेटा? यस सर। बोट को जब पानी से देखोगे तो स्ट्रेट जाती दिखेगी, ग्राउंड से देखोगे तो टेढ़ी जाती दिखेगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो तुमको पहली स्पीड दे रखी है, वो क्या दे रखी है? 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, विच इज नॉर्मली जब हम लोग पानी से देखेंगे तब होगा ये। समझ में आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है ये स्पीड बेसिकली। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, मतलब कि ओके, वाटर के विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू में वाटर, बोट हाँ, स्ट्रेट जाएगी और ग्राउंड स्ट्रेट के जाएगी, रिस्पेक्ट में वो स्ट्रेट टिल्ट ही होगी। जाएगी, टेढ़ी जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, ओके, बिकॉज ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट की वजह से वो टेढ़ी हो जाएगी। तो ये हमको जो दे रखी है VB, ये जो दे रखी है वो बेसिकली क्या है? वेलोसिटी ऑफ, कहाँ गया, हाँ, बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। 25 जो दे रखा है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये जो दे रखा है वो वाटर का करंट है, पानी का करंट, तो वो क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ गया यहाँ तक? yes, sir.
ओके, क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है वो क्या दे रखी है वो समझ में आ गया। अब आगे देखो, अगर इतना समझ में आ गया, हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है कि भाई हम लोग जब जमीन पे बैठ के देख रहे हैं बोट को तो कहाँ जाती दिखेगी, मतलब मुझे फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ ना? ये यस सर। अरे हाँ ना, चलो तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ बोट, उसके बाद कोई एक भी रेफरेंस फ्रेम लगा दो, तो रेफरेंस फ्रेम वाटर लगा देता हूँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ जो भी दूसरा टर्म है वो, और सेम रेफरेंस फ्रेम। यही करते थे। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए क्या कर सकते थे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेम रेफरेंस फ्रेम, यही Yes, करते sir. थे। यस सर। तो मैंने वही किया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू माइनस वेलोसिटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ओके, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, उसको अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिख सकते हैं ये माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अरे बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होता है वो होती है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जब तुम कोई चीज को आगे जाता देख रहे हो तो वो तुम्हें पीछे जाता देखेगी। हाँ 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 समझ सर, में? समझ जब में रेफरेंस कर दो तो नेगेटिव साइन लग जाएगी, ये समझ में आया? यस तो सर। वही है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो बेसिकली क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आगे माइनस साइन। ओके, यस सर। कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। सर एक्चुअली कुछ बच्चे ऐसे हैं ना सर जो बिना इंफॉर्मेशन के ना क्लास से लीव हो जाते हैं। अभी भी देखिए पूरे बच्चे नहीं है क्लास में। अरे सर मैं एक बात बताऊं, इनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करवाइए। जो भी सर उनको सब कुछ बोलो। करके थक चुके हैं सर, इतने बार इन्फॉर्म किया है, कुछ भी होता है हमें अगर 5 मिनट तक क्लास में नहीं आ सकते हो तो एक मैसेज फॉरवर्ड करो ताकि हमें इन्फॉर्मेशन रहे। कोई नहीं करता सर, ग्रुप में नाम डालते हैं तो बच्चे फिर से ज्वाइन करते हैं दिखाने के लिए सिर्फ। ये सर ऐसा है कि इन लोगों को पढ़ाने बिठाया जा रहा है, पढ़ नहीं रहे खुद से। कितनी बार इसलिए बोला ये मैंने प्रॉब्लम कि आ रही पावर है। कट होते हैं, नेटवर्क इश्यू होते हैं, अगर 5 मिनट क्लास में नहीं जा सकते तो मैं मैसेज कन्वे कर दो कि सर मैं क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ मैं, ताकि इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। सही कहा। कितनी बार आपने बोला होगा सर कि अरे वीडियो तो ऑन कितनी रखो? हर बार दिया रिमाइंड मैं मैंने कितनी हर बार बार। चिल्लाता हूँ। अब क्या करें फिर, ये इन लोगों को बाहर ही निकाल लेते जिनका वीडियो नहीं चल रहा है कभी भी, क्लास ही अटेंड मत करने दो। फिर रिकॉर्डिंग मांगते हैं सर, रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, तो फिर लाइव क्लास देने का मतलब क्या है फिर? बेटा YouTube पे ना पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर सारे पढ़े हुए फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिल रहा है। अगर तुम यहाँ पे फीस भर रहे हो तो उसका यूज करो, वरना फिर मत भरो। बेटर है कि अगर तुम्हें पढ़ना ही है बहुत अच्छी तरह से, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, तो फिर यहाँ पे क्यों है? बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी रहे तुम्हारी, एक अच्छी तरह से पढ़ सको, लाइव लेक्चर में इंटरेक्शन कर सको। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो फिर पापा मम्मी को बोल दो कि यूट्यूब में दिला दो, मुफ्त के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। क्यों फिर अगर ऐसा कर रहे हो? और अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी तरह से पढ़ो। फिर हर बार बोलना पड़ता है कि वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। कभी कभी चलो एक दो दिन होता है कि चलो इंटरनेट इशू है। अब एक बात बताओ, जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनके भी वीडियो कंटिन्यूअस ऑन रहते हैं। तुम जो जियो यूज कर रहे हो या फिर तुम जो यू ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो वो भी मैं यूज कर रहा हूँ। हम लोग कुछ अलग तो यूज नहीं कर रहे कि हमारे पास तो बहुत डेटा प्लान है, ऐसा तो है नहीं। सेम डेटा प्लान हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। हमारा वीडियो हर क्लास में हर टाइम चालू होता है। 2 मिनट के लिए चलो नेटवर्क कनेक्शन आ गया तो उस टाइम पे लिए दिक्कत आएगी। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर ऐसा? हाँ भाई स्वयं, तुम लोग होमवर्क किया है स्वयं? स्वयं यस सर। किया होमवर्क बेटा? सर ना वो एमसीक्यूज और वो सब बोला था वो ना सर। एमसीक्यू कहाँ बोला था बेटा? मैंने वो तो न्यूमेरिकल्स बोले थे, गूगल क्लासरूम पे अपलोड किए थे, उसमें से कुछ भी किया? हाँ नहीं सर बाकी। तो उस दिन मेरे को जो मैसेज किया था ऐसे ही टाइम पास के लिए किया था कि सर मैं बहुत सिंसियर हो जाऊंगा, अभी तक तो टाइम पास कर रहा हूँ, अब से पढ़ने लगूंगा, ऐसे ही बस। उसका कोई मतलब नहीं था, वैल्यू नहीं थी उस वर्ड्स की। नहीं
हाँ स्वयं दूंगा। ऐसा थोड़ी चलता है यार। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये तो चलता रहेगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा अच्छी तरह से। ओके चलो, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। तो हमको जब No, वेलोसिटी sir. ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है हमको? वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके सो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए क्या किया, देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is equals to velocity of b with respect to water minus minus plus velocity of water with respect to ground। दोनों वेलोसिटी को ऐड करना है, हाँ या ना? यस सर। वेलोसिटी ऑफ b with respect to water plus velocity of water with respect to ground। तो ये हमको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। कितना आएगा, VBW 25 35 किलोमीटर पर आवर प्लस ये 10, तो आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। सही है? यस अरे सर। हाँ, सर हमको वेलोसिटी लेनी है तो हमको डायरेक्शन वेक्टर वो लगाना पड़ेगा। ये थोड़ी ये am I audible बेटा? यस सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, करते हुए क्या बोल रहे, बोलो। सर ये गलत है क्योंकि सर हमने डायरेक्शन ये को गलत है, कंसीडर। वेरी गुड। हाँ समझ में आया बेटा, डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है, हाँ ये एडिशन ही तो करना है। सर आप म्यूट हो गए। सर म्यूट हो गए सर आप। समझ में आया बेटा? सर गलत है, क्यों गलत है वो समझ में आया? यस सर, क्योंकि हमें वेक्टर से सॉल्व करना था, डायरेक्शन भी लेनी। ओके हमको क्या करना है भाई, डायरेक्शन लेनी है, वेक्टर एडिशन करना है। क्योंकि सो जब मैं हमने वेलोसिटी 60 ऑफ, डिग्री का कुछ यूज ही नहीं किया इसमें। यस ये 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है, उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले तो एक काम करता हूं मैं, अगर आई कैप और जे कैप के हिसाब से करूं तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो वो देखते हैं, लेट्स से दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है पहली वाली 25 टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो ये हो जाएगा इस तरफ, ये 25 टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया पहला वेक्टर। ओके उसको मुझे ऐड किस में करना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज 10 किलोमीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ से 60 डिग्री जाना है ईस्ट की तरफ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ कितना जाना है, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? दिस इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो वेक्टर एडिशन करना आता है तुमको, क्या करना पड़ेगा, एक के हेड पे दूसरे की टेल रखनी है, बेसिकली पैरेललोग्राम बना सकते हैं ऐसा। अरे हाँ ना, और ये Yes, जो sir. आएगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आया समझ में? अरे हाँ ना, कुछ बोल दो बेटा, समझ में आया ये समझ में आया डायग्राम? यस सर। इतना लिख लो, अगर नहीं लिखा हो तो इतना लिख लो, पहले अच्छी तरह से इतना लिख लो। सर ये डायग्राम यस बोलो। हाँ हाँ एक मिनट, सर तो ये वाला इसको डायग्राम समझ में नहीं आया? ये जो आपने पहले किया कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो सब वो गलत है। हाँ भाई क्यों गलत है, सही है ना, एडिशन गलत है, 25 और 10 करना गलत है। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन का एडिशन भी करना है ना, डायरेक्ट स्केलर एडिशन नहीं करना है। आया समझ में? सब कुछ सही है पर एडिशन जो 25 प्लस 10 कर दिया वो गलत है। आया समझ में? ओके सर। हाँ Am I audible बेटा? ओके वो एडिशन में क्या गलत है वो समझ में आ गया? एडिशन में क्या गलत था वो समझ में आया? यस सर। ओके सो फाइनल जो हमने डायरेक्ट ऐड किया वो नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ सही है, बाकी कॉन्सेप्ट सही है, ये नहीं कर सकते।
ओके, बिकॉज वेक्टर एडिशन चल रहा है। तो वेक्टर एडिशन किस किस का करना है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि कहाँ है? नॉर्थ की तरफ 25 उसकी वैल्यू है। ओके, वो डायग्राम में वापस समझा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाने के लिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है। इसको मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आया यहाँ तक? चलो, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आया 25 इस डायरेक्शन में। ये वेक्टर, पहला वाला वेक्टर मैंने बना लिया। दूसरा वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। ये साउथ डायरेक्शन है, उससे 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, मतलब यहां से 60 डिग्री बनानी है। ये हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। समझ में आ गया यहाँ तक? ये दो वेक्टर समझ में आए? ये दो वेक्टर समझ Yes, में sir. आए? ओके, अब मुझे क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए क्या करना है? बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब कि ये वाला, प्लस वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो दो वेक्टर का ऐड करने का तरीका क्या होता है? एक वेक्टर अगर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो क्या कर? 2ab cos theta. वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला गया, पर डायग्रामेटिकली क्या करेंगे? इसके हेड पे इसका हाँ सर, टेल कि रख के ऐसा हेड बनाएंगे। को टेल पे हेड को लगाएंगे। टेल से ज्वाइन करके ऐसा करेंगे, ये पता आया? ये हो जाएगा a प्लस बी। हाँ या ना? दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये हो जाएगा a प्लस बी। ओके ओके बेटा, यस सर। ओके ओके ओके, चलो। सो इसको मैं हटाता हूँ। सो अब मेरे को वेक्टर दोनों को ऐड करना है। तो दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए पहले वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर की टेल रख देता हूँ। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, हाँ या ना? यस सर। ओके, सो इन दोनों को ज्वाइन करने पे ये जो वेक्टर मिलेगा मुझे, ये वेक्टर क्या मिलेगा? दिस वेक्टर रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Am I clear? यस सर। बड़े आगे, अरे बड़े आगे। यस सर। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। अब इसका मुझे वैल्यू निकालना है। इस वेक्टर की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी क्या होता है? रूट ऑफ A square plus B square plus b plus square plus 2ab 2ab cos cos theta. तो वही फॉर्मूला इधर लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मॉड होगा, जो वैल्यू होगी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10, फिर कॉस थीटा। उसमें थीटा क्या था? थीटा क्या है? 60 एंगल डिग्री। बिटवीन, अरे भाई एंगल बिटवीन टू अरे यार, एंगल बिटवीन थीटा टू है क्या? वेक्टर। समझो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, हमको ये एंगल चाहिए। अरे यार, ये एंगल चाहिए ना हमको। दिस एंगल इज थीटा, टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है दो 120। वेक्टर को। ये वेक्टर और ये वेक्टर देखो, तो ये कितना आएगा? 120 आएगा, 60 नहीं आएगा। ओके, तो हर एक स्टेप पे ध्यान देना है बेटा। ऐसा नहीं कि थीटा मतलब एक ही तो एंगल दिया है, 60 लिख लो, खत्म बात। ऐसा नहीं करना है। कॉस 120 आएगा, समझ में आया? अरे भगवान, सबको समझ में आ गया? Yes. 625 प्लस 100 प्लस 25 और 2 50 और 2 500 और cos 120 कितना होता है? -1/2। माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस 250 हो जाएगा। तो रूट ऑफ 625 प्लस 100 माइनस क्या करेंगे? 250। तो कितना आएगा आंसर? रूट ऑफ व्हाट? 425 या 525? 475। बचेगा 475। यस, 475। दिस इज किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी। इसका रूट निकाल लो अच्छी तरह से, 25 से डिवाइड करके जो भी करना है।
ओके, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया यहाँ तक? ओके। उसके बाद अगर मान लो वर्टिकल से ये कितने एंगल पे है, ये एंगल Sir? निकालना है। हाँ बोलो। सर 500 by 4 आपने 250 क्यों लिखा है? 500 इंटू माइनस हाफ है ना, ओ या cos 120 का। ओके ओके बेटा, यस सर। क्लियर? चलो ओके, अब मेरे को ये एंगल निकालना है। मान लो कि वो बोट वर्टिकल से कितना एंगल जा रही है। अगर मुझे बोट का वर्टिकल से कितना एंगल पे डिविएशन हुआ है वो देखना है, तो क्या करेंगे, ये एंगल निकालने के लिए, ये एंगल बेसिकली क्या है, अल्फा है। जो हम a प्लस बी में tan अल्फा निकालते थे वही है ना। a ये है, b ये है, और ये a प्लस बी है। तो ये एंगल जो बेसिकली अल्फा है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला में पता ही है क्या होता है। tan अल्फा का फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos b थीटा, sin theta upon a plus b cos sin थीटा होता था, राइट। b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा मतलब दूसरा वेक्टर कौन है, ये वाला। tan इंटू साइन थीटा, साइन क्या है 120, थीटा है अपना 120, डिवाइडेड बाय a है 25 प्लस b मतलब 10 cos 120। आ रहा है समझ में? साइन 120 कितना होता है, √3/2, ऑल साइन cos 10, हाँ minus √3/2 होगा। अरे प्लस होगा ना, साइन प्लस ही तो होगा, प्लस होगा माइनस, साइन 120, हाँ तो माइनस होगा प्लस होगा, सर प्लस होगा ऑल साइन cos साइन क्या होगा भाई, प्लस होगा माइनस होगा, नहीं पता यार, शिट, अब Yes, क्या sir. करें। साइन जो है वो सेकंड क्वार्टर में प्लस होता है माइनस होता है, होता है सर, y एक्सिस होगा प्लस होता है, प्लस होता है, भूल जाओगे तो होता क्या है। करोगे, सर, y मेरे एक्सिस को याद नहीं है, क्या करोगे। तो हम लोग साइन 2 थीटा लगाएंगे। कास्ट रूल। अरे यार छी छी छी, मुझे अगर यही नहीं पता कि साइन प्लस होगा या माइनस होगा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कहाँ से पता होगा मुझे, सर प्लस होगा आया क्योंकि ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देती है। सर वो कास्ट सेकंड रूल क्वाड्रेंट से में पॉजिटिव होगा ना। वहां पर कास्ट रूल ही नहीं पता तो क्या करेंगे, कास्ट रूल याद ही नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट होता है। सर फर्स्ट कास्ट और कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा होता है क्या, कास्ट ऐसा सेकंड होता है, नहीं सर, नो ऐसा होता है, सी नहीं, फोर्थ में ऑल होता है। में एच कहाँ से स्टार्ट होता है, सी कहाँ लिखूं, और सेकंड में फोर्थ साइन ऑफ कास्ट ऐसा होता है। नो सर, फर्स्ट अरे सर मतलब हाँ, यस ऑल सिल्वर टी कप, हाँ सही है। सही है बेटा, एग्जाम में भूल यस जाओगे तो सर। क्या करोगे, एग्जाम में भूल जाओगे तो क्या करोगे। उससे पता लगा। देखो बेटा, अगर भूल जाओगे ना तो बेसिक पे आ जाओ। सबसे बचपन में क्या पढ़ा था, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे ये किस में आवाज आ रहा है इतना खराब, बहुत आवाज आ रहा है बेटा किसी में से। ओके हो गया बंद। अगर मान लो कास्ट वास्ट कुछ नहीं आता, भूल गए सब कुछ, क्या करोगे, बेसिक पे चले जाओगे कि भाई कॉस और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ, मैं एक एंगल बना देता हूँ जो कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सेकेंड क्वार्टर में है ये एंगल 90 से प्लस है। अब इसका जो हाइपोटेन्यूज और ये बनेगा परपेंडिकुलर और बेस, तो देखो इसमें y पॉजिटिव होगा पर x नेगेटिव होगा। और अगर ये थीटा है या फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो सामने वाला थीटा हो जाएगा। तो इससे तुम लोग पता कर सकते हो
यस बेटा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके आवाज आ रहा है, चलो। सो समझ में आया क्या करना है भाई? ओके सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होगा वो क्या होगा? ये भाई बोल दो अब। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। ओके सो √3/2 ये आएगा। नेक्स्ट आते हैं 25 + 10 cos 120। तो ये हो जाएगा 25 - 10 1/2 -½ आ जाएगा, तो इसलिए माइनस आगे ले लिया। cos 20 नेगेटिव होगा। ओके तो ये आ जाएगा 5√3/20 4 √3/4। हाँ ओके 10 अल्फा √3/4 समझ में आ गया? Am I audible? यस सर। ओके सो √3/5 आ जाएगा। अब इसका फाइनल एंगल कितना है वो निकालने की जरूरत नहीं है, tan इनवर्स √3/4 लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके अरे आ Yes, रहा है sir. समझ में? ये सब हटा दो इसको, लिख लो। सर अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल से भी एंगल बता देते तो भी चल जाता। हाँ तो भी चल जाता। तो हॉरिजॉन्टल से भी निकालने के लिए कोई ना कोई तो एंगल निकालना ही पड़ेगा ना तुमको। यस सर। हाँ ओके चलो लिख लो। ये हमने एग्जांपल 4.3 किया। चलो भाई बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ओके चलो एग्जांपल 4.3 में आपको कोई डाउट आ गया? फोर पॉइंट थ्री में आपको कोई डाउट? नो सर। तो फिर आगे लिख लो। अब लिख लेते हैं मोशन इन प्लेन। हेडिंग डाल दो मोशन इन प्लेन। ओके एग्जैक्टली मोशन किस तरह से होता है कि डेफिनेशंस क्या क्या रहे, डिस्टेंस किस निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। ओके सो सबसे पहले लिख लो हेडिंग मोशन इन प्लेन। अब हमारा मोशन इन प्लेन स्टार्ट होगा राइट। अब लिखो पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले लिख लो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर फर्स्ट लिख लो पोजीशन वेक्टर। क्या समझ में आ रहा है इस नाम से? पोजीशन वेक्टर नाम से क्या समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा। Displacement. अरे यार छी। सर पोजीशन वेक्टर क्या? सर वो आइटम पोजीशन देखा बताएगा। पोजीशन वेक्टर बताएगा का मतलब किसी क्या? पोजीशन दिखाएगा, कोई भी एक पॉइंट की पोजीशन दिखाएगा, हाँ या ना? तो लिख लो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which represent position of any object at any particular time. Position vector is a vector which represents position of any particle at any time. Position vector is a vector represents position of any particle at any time with respect to origin. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी टाइम विथ रिस्पेक्ट ओरिजिन से वो पार्टिकल कितना दूर कहाँ है वो सब दिखाने का काम करेगा पोजीशन वेक्टर। तो मान लो पूरे ग्राफ में, मतलब ये 2D भी हो सकता है 3D भी हो सकता है। हम लोग अभी मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं इसलिए जनरली मैं 2D की डिस्कशन करूंगा, पर सेम चीज 3D के लिए भी अप्लाई है, हाँ या ना? ओके सो मान लो इसमें कोई भी पॉइंट मुझे बताना है। मान लो ये पॉइंट को बताओ, तो ये पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्स एक्सिस में कितना है वो बताऊं, वाई एक्सिस में कितना है वो बताऊं, हाँ या ना? डीवी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो तुमने बचपन से पढ़ी आ रही है कि भाई एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है और वाई एक्सिस में कितना जा रहा है।
ये दो अगर मैं बता दूंगा तो उससे मुझे ओरिजिन से ज्वाइन किया हुआ ये मुझे वेक्टर मिल जाएगा, इस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर मिल जाएगा। इस वेक्टर को मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो लिखो पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। ओके, अब देखो ये वाला जो है उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये एक्स आई कैप होगा, नीचे वाला वेक्टर एक्स आई कैप होगा। ये जो वेक्टर है उसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ये वेक्टर को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाई एक्सिस में कुछ वाई जितना होगा तो मैं बोल सकता हूँ वाई जे कैप, यस सर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है बेसिकली किसका एडिशन है, एक्स आई कैप और वाई जे कैप का एडिशन है। यस सर, ओके, सो तुमने लिखा होगा भी पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर, उसके बाद लिखो कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। ओके, डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। कर लिया? यस सर। ओके, सो मान लो ये एक मोमेंट पे यहाँ पे पोजीशन है तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। कोई डाउट? यहाँ तक पूरा लिख लिया? यहाँ तक सब कुछ लिख लिया? यस। Sir, एक चलो second. ओके, लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लिया? हो जाए तो बता दो। यस सर, ओके, चलो अब मान लो ये जो पार्टिकल है जो यहाँ पे बैठा था, जो पहले का पार्टिकल हमारा यहाँ है जिसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, मान लो वो थोड़ी देर के बाद वो कहाँ चला गया, कोई दूसरे पॉइंट पे चला गया। ओके, पोजीशन जो पहले यहाँ पे थी, अब मान लो कोई दूसरे पाथ से, लेट्स से कोई ऐसा पाथ लिया उसने, यहाँ से ऐसा पाथ लेके वो यहाँ पहुंच गया। ओके, यहाँ पहुंच गया, कुछ टी टाइम लिया यहाँ से यहाँ जाने में। कोई डाउट भाई? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो अब मेरा दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, माय सेकंड पोजीशन वेक्टर, उसको मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? आर डैश। तो ये जो वेक्टर होगा वो आर डैश को रिप्रेजेंट करेगा, आर डैश वेक्टर। अरे जल्दी जल्दी हाँ ना बोलना है बेटा सबको। Yes, sir. ओके, ये आर डैश हो जाएगा मेरा। आर डैश के हिसाब से उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं एक्स डैश बोल दूं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं क्या बोल दूं, वाई डैश। ओके, सो लिखो पहले, लेट द पार्टिकल मूव्स एट अदर पॉइंट, particle moves at other point which has position vector r dash। उसका पोजीशन वेक्टर जो है उसको मैं r dash बता रहा हूँ। ओके, सो r dash is equals to x dash i cap plus y dash j cap। r dash तुम्हारा ये हो जाएगा x dash i cap plus y dash j cap। ओके, जनरली इस पॉइंट को बेटा बुक में दिया हुआ है P और P डैश भी ड्रॉ कर सकते हो। लिख लो इस तरह से ड्रॉ करके, जो बोर्ड पे चल रहा है वो सारा वापस दूसरी जगह पे ड्रॉ करना है। ओके, मैंने ये उसी में ड्रॉ किया है, आगे तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट मतलब दूसरा एक बार वापस ग्राफ बना के ड्रॉ करना है। हो जाए तो बताना तुरंत। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंडर में बनाना। यस, ये डिस्प्लेसमेंट अब पढ़ रहे हैं हम। ओके, ये जो पढ़ रहे हैं दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। लिख रहा है तो बोल दो। Sir, मतलब ये एक ग्राफ बनाना है, उसमें वेक्टर r का पोजीशन दिखाना है, फिर दूसरे ग्राफ में r डैश का पोजीशन दिखाना है। हाँ, r और r डैश दोनों का बताना है दूसरे में, जैसा मैंने ड्रॉ किया है सेम कॉपी। ओके, Yes,
यस ओके, अब मैं, चलो लिख लो पहले फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बड़े आ गए। सर एक में ओके लिख लो। अब देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? याद है या भूल गए हो? याद है या भूल गए हो वो बताओ, क्या है वो मत बताओ। the shortest डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद है? यस यस सर याद है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, स्केलर होता है या वेक्टर है? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो पहला पी पॉइंट पे था, पी डैश पे आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड पी डैश, उसको मैं बता सकता हूँ कि भाई यहाँ से इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं, ये पी से अगर मैं पी डैश को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर इसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, कोई डाउट इसमें? no sir कोई डाउट यहाँ तक? चलो, सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं कैसे बता दूं? मान लो ये डिस्प्लेसमेंट को भाई मैं एस वेक्टर बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेक्टर एस। कोई प्रॉब्लम? एस वेक्टर नो ओके, सर एस वेक्टर बोल रहे हैं। तो ये एस वेक्टर जो है वो कैसे आएगा? ध्यान से देखो, मेरे पास आर वेक्टर है ऐसा, उसके टेल से, सॉरी उसके हेड से, आर वेक्टर के हेड से एस वेक्टर का टेल है और जा रहा है कहाँ पे? पी के हेड की तरफ जा रहा है, आर डैश के हेड की Yes, तरफ sir. जा रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई आर वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर, ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ या ना? सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी गिवन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं कैसे बताऊंगा? जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है वो हो जाएगा आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, हाँ या ना? ये समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी गिवन एज आर डैश माइनस आर, आर को उस तरफ ले जाओ, माइनस चला जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बता दो भाई। सर वो डायग्राम में एक और बार समझा सकते हो आप, वो हेड टू टेल डायग्राम वाला? समझा दो। ओके ओके, देखो ये आर वेक्टर है, ये Yes. आर वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने बनाया वो यहाँ पे है ऐसा। हाँ सर ओके, आर वेक्टर के हेड से इसका टेल है। यस सर ओके, और ये जो रेड वाला जो मैंने बनाया जो कि आर डैश वेक्टर है, रेड वाला जो बनाया मैं बोल सकता हूँ कि रेड वाला जो आर डैश है वो आर और डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट है। यस सर आर प्लस ये करूंगा तो आर डैश मिलेगा, तो देखो आर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर। तो एस हमको तो ये चाहिए था, तो ये कैसे मिलेगा? आर को उस तरफ ले जाओ, तो आर डैश माइनस आर वेक्टर। कोई डाउट? नो सर लिख लो, यहाँ तक लिख लो, ब्लू वाला जो यहाँ तक लिखा है वो लिख लो, ब्लू वाली लाइन लिख लो, उसके बाद वापस ये लिखना चालू करना ऊपर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसको हम लोग आर डैश माइनस आर को हम डेल्टा आर भी बोल सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर डैश विच इज इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर वेक्टर कहेंगे, आर डैश माइनस आर। आर डैश को क्या लिखा था? आर डैश को लिखा था एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, माइनस आर को क्या लिखा था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो अगर आई को एक साथ लेके आए तो एक्स डैश माइनस एक्स होगा, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। सो डेल्टा आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। हे समझ में आया प्रभु सबको? यस लिख लो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो।
सर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाने के लिए तीसरा ग्राफ बनाना पड़ेगा कि उसी में बना दे? क्या? नहीं 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 चलेगा, उसी में बना दो। हो गया? आ रहा है Yes, समझ में? sir. ऊपर से गया? आ रहा है सबको समझ में? सर मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो चेंज होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। वही डिस्प्लेसमेंट होगा। यस, एक्स एक्सिस में जो चेंज आया वो प्लस वाई एक्सिस में जो चेंज आया उसको ऐड कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। क्योंकि देखो अगर इसी को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्स डैश माइनस एक्स जो पहला ये लिखा है डेल्टा एक्स वो है एक्स डैश माइनस एक्स, मतलब ये वाला वेक्टर है एक्स डैश माइनस एक्स, ये हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। वाई डैश माइनस Yes, वाई, sir. ये वाई है ये वाई डैश है, वाई डैश माइनस वाई नीचे की तरफ होगा क्योंकि वाई डैश छोटा है वाई बड़ा है, ये मेरा वाई है। वाई डैश माइनस वाई करोगे तो नीचे की तरफ ये वाला वेक्टर होगा। समझ में Yes, आ sir. रहा है? तो देखो ये x माइनस एक्स डैश डेल्टा एक्स आई कैप ये है, और ये जो है छोटा सा वो क्या है डेल्टा वाई जे कैप, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसको इधर रख लो तो ये डेल्टा एक्स होगा, ऊपर ले गए दिस इज डेल्टा एक्स आई कैप, नीचे डेल्टा वाई जे कैप, दोनों को ऐड किया तो यही मिल गया। आया समझ में? यस Yes, गुड sir. आउट। No, sir. ओके, Sir, इसे एक ये ड्रॉ क्वेश्चन मत से करो, चलेगा। समझ सकते हो? हाँ क्वेश्चन करेंगे, Example लिखो से। चलो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऊपर रुक जाओ, अभी क्वेश्चन लिखने से पहले वेलोसिटी भी समझ लेता हूँ फिर मैं ये क्वेश्चन करता हूँ। ओके तो ये लिख लिया, हटा दो इतना। यस चलो आगे लिखो वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी इज, लिखते जाओ फटाफट, वेलोसिटी हेडिंग डालो और लिखो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया यहाँ तक? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so average velocity can be written as delta r displacement upon delta t। average velocity को ये लिख सकता हूँ। Okay, so I can write delta x I cap plus delta y j cap divided by delta t। तो इसको इंडिविजुअल लिख सकता हूँ, delta x upon delta t I cap, delta y upon delta t j cap। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ऊपर से चला गया? सर आया समझ में। ओके सो इतना लिखो। आर वेक्टर वाला तुम लोगों ने लिख लिया होगा, ये हटा देता हूं मैं। ओके सो वी एवरेज, ओके अभी मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ सिर्फ। वी एवरेज कितना आया? वी एवरेज कितना आया? वी एवरेज वेलोसिटी आई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब एक बात बताओ, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है? चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन टाइम। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो टर्म है, दिस टर्म इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी एक्स। Yes. अरे समझ में आया? इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ, हाँ सर समझ बार लगा देता हूँ, एवरेज के लिए बार लगा देता हूँ। ओके एवरेज मतलब ये, इसके लिए मैंने बार लगाया। वी एक्स मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस ये जो है वो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डेल्टा टी, मतलब एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप। हाँ या ना? समझ में आ गया? लिखते Yes, जाओ, sir. लिखते जाओ, लिखते जाओ। लिख लिया है तो आगे बढ़े। लिख लिया यहाँ तक? नोट करके लिख लो आगे, नोट Yes, करके sir. लिखो। बेटा एक वेलोसिटी क्या होती है? वो स्केलर होती है, वेक्टर होती है?
स्केलर होगी, वेक्टर होगी, Vector. वेक्टर होगी। तो उसकी डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो देखो वी एवरेज की डायरेक्शन किसके इक्वल होनी चाहिए? किसके इक्वल होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट बिकॉज तुम्हारा डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये जो है वी एवरेज की वेलोसिटी, वी एवरेज की डायरेक्शन और डेल्टा आर की डायरेक्शन हमेशा इक्वल रहेगी। तो नोट करके लिख लो, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैन बी गिवन, कैन बी मत लिखो, सेम एज, will be same as direction of डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में अपना एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। लिख लिया? डन लिख लिया यहाँ तक? एक मिनट, नोट पॉइंट। लिख लो, आराम से लिख लो। सर यहाँ पे हमने मोशन इन प्लेन को हमने 1D में तोड़ दिया, Vx I हाँ, वेरी गुड, यस। वाला करके। हमने क्या किया बेसिकली हमने क्या किया, जो दो था, हम लोग को तो मोशन इन प्लेन पढ़ना था, उसको मैंने बेसिकली क्या किया, Vx I कैप और Vi J कैप का एडिशन की तरह लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी प्लेन में मोशन हो रहा था उसको मैंने दो 1D मोशन में डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? यस। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, देखो हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि अगर कोई आदमी यहां से ऐसा जा रहा है, ये उसका मोशन हो रहा है, ऐसा जा रहा है, तो मुझे ये डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे इनफाइनाइट डायरेक्शन यूज हो रही है। सो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मैं इतना बोलता हूँ कि भाई इतना आगे गया, इतना ऊपर गया, बात खत्म। स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन में डिवाइड किया। आया समझ में? यस सर। ओके, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला, इससे समझना क्या है कि कोई भी एक स्पीड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, दो 1D मोशंस में 2D मोशन को डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे लिखो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, आगे लिखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is velocity of an object at any instant or point. Velocity of any object at any instant or point. Okay, it can be find out by मत लिखना, it can be find out by limiting the value of delta t. By limiting the value of delta t, it can be find out by limiting the value of delta t, limiting the value of delta t approaches to 0. ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ ही है कि भाई इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो क्या करेंगे, टाइम इंटरवल बहुत 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 ही छोटा ले लेंगे। हाँ ना? यस सर। सर ओके, हाँ बोलो बेटा। सर एक बार वापस रिपीट कर दो ना डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, सॉरी एट एनी इंस्टेंट और पॉइंट। इतना लिखा। Velocity, instantaneous velocity is velocity of a particle at any instant or point. इतना लिख लिया, आगे बढ़ो। यस सर। Instant or point. It can be find out by limiting the value of, delta t approaches to 0. जैसा बोर्ड पे लिखा है वो लिखो। It can be find out by limiting the value of delta t approaches to 0. सर लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये जो डेल्टा टी है ना, उसको बहुत ही छोटा ले लेते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में, 1D मोशन में, इसको Yes, बहुत sir. ही छोटा ले लो।
तो डी लिख लेते थे इसकी जगह पे, याद आया? वही लिखा है। dx by dt। हाँ, सो मैं अब एवरेज वेलोसिटी की जगह पे जब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू लिमिटिंग डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। आ रहा है समझ में? ये यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। समझ में आया? ओके, लिमिटिंग क्या कर दिया हमने? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम लिमिट कर दिया जीरो। सो ये ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जब लिमिट लगाते हैं तो डी आर बाई डी टी लिखते हैं। सो v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, ये तुम्हारा फॉर्मूला। v इज इक्वल्स टू डी आर वैक्टर अपॉन डी टी। ओके, हमेशा देखो मैं यहाँ पे अब वेक्टर का बहुत ध्यान रख रहा हूँ, हर जगह पे लाइन बना रहा हूँ। इससे पहले जो हमने चैप्टर कर रहे थे उसमें ऐसे लाइन वाइन कुछ नहीं बनाई थी, ऐसा ही लिख लेते थे कि v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी या फिर डी एस बाई डी टी, ऐसा लिख के आगे बढ़ जाते थे। पर इधर मैं क्या कर रहा हूँ? एरोज बना रहा हूँ। क्यों? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और हम स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे, अब प्लेन चल रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो अब डी आर बाई डी टी को थोड़ा और सोचते हैं। डी आर बाई डी टी में जो आर वेक्टर है वो बेसिकली क्या है? डेल्टा एक्स आई कैप है। तो डी आर बाई डी एक्स ऐसा जो लिख रहा हूं उसमें ये डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप था। आर जो था वो ये था, हाँ या ना भाई? आर की वैल्यू क्या थी? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। हे भगवान। यस सर। ओके, डेल्टा एक्स टाइम बहुत छोटा हो गया तो डेल्टा एक्स भी बेचारा क्या हो जाएगा? बहुत छोटा, विच इज डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, तो वो तो डेल्टा आर की थी ना? सॉरी एक मिनट, ऐसा लिख सकते हैं इसको कि भाई, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि भाई लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, उसके बाद डेल्टा आर की जगह पे क्या लिख लेता हूँ? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ओके, इस तरह से लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? डेल्टा टी। अब तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा, इंडिविजुअल डेल्टा टी हर जगह पे, और डेल्टा टी को जीरो कर दिया तो डेल्टा एक्स भी डी एक्स हो जाएगा, डेल्टा टी भी डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, विच इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सर हमने तो इसमें डेल्टा टी को ही अप्रोच कराया है जीरो को, तो डेल्टा एक्स को डी एक्स को लिख दिया। क्या बोल रहे हो? आपने लिमिट डेल्टा टी एंड टू जीरो करा आपने। हाँ, तो इधर डी एक्स क्यों लिखा हुआ पूछ रहा है? अच्छा नहीं, फिर तो डेल्टा एक्स आना चाहिए। हाँ। एक मारो नहीं, दिमाग नहीं लगा रहा है तू। हाँ, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ तक सब समझ में आ गया, लिख भी लिया सबने। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ओके, अब वापस वो बात करते थे कि एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे था और फिर चल के वो कहाँ गया था? पी डैश पे चला गया था, राइट? हमने ग्राफ बनाया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद मैंने यहाँ से ऐसा लाइन ज्वाइन किया था, ये आर वेक्टर था हमारा, ये जो था वो क्या था? आर डैश वेक्टर था। ये वेक्टर क्या था? डेल्टा आर वेक्टर था। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, इतना कोई डाउट यहाँ तक? ये मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, जो उसका पाथ है उस पाथ को ब्लू कलर से बना देता हूँ। ओके, ऐसा जा रहा है मान लो। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा था डेल्टा टी, राइट? अब देखो क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुनना। मेरा डेल्टा टी, जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो डेल्टा टी क्या होगा? कम होगा बहुत। हे भगवान, डेल्टा टी बहुत ही कम होगा। यस सर। यस सर। सो डेल्टा टी अगर कम हुआ तो ये पी से पी डैश तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। भाई 5 सेकंड में पी से पी डैश पहुंच रहा है, 0.00001 सेकंड में पी से पी डैश थोड़ी पहुंच जाएगा, उतनी तो स्पीड है ही नहीं इसकी। तो बहुत ही कम जब मैं टाइम करूंगा तब होगा क्या? इस ग्राफ को विजुअलाइज करो।
ये जो पी डैश पॉइंट है वो धीरे धीरे नजदीक आता रहेगा। अरे नहीं आया समझ में, नहीं सर। नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया नो समझ सर, में। नो हाँ सर। तो ऐसा बोलो ना No, यार। देखो बेटा, ये पी पॉइंट पे था, फिर पार्टिकल पी डैश पॉइंट पे आ गया, कितना टाइम लिया, डेल्टा टी टाइम लिया। तो मैंने वेक्टर आर बनाया, फिर आर डैश बनाया, फिर ये डेल्टा आर बनाया था, उससे एवरेज वेलोसिटी निकाली थी। अरे यार इतना भी नहीं आया, ये आया। अरे ये तो आया ना बेटा सबको, ये तो सबको आया ना कि हम लोगों ने ये करके यहाँ से ऐसा, ये हमने डेल्टा आर वेक्टर बनाया और फिर उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी मिली। हाँ सर, ये तो समझ में हाँ, आ गया, सर। ये ग्राफ हाँ, एवरेज सर। वेलोसिटी का समझ में आया। ओके वेरी गुड। मान लो ऐसा समझ लो कि भाई पी से पी डैश आने में जो डेल्टा टी है, लेट्स से इट इज अ 5 सेकेंड। कितना टाइम है, 5 कितना टाइम है सेकंड। भाई, 5 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम तुमको, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके वेरी गुड। अब मान लो मेरे को डेल्टा टी को क्या करना है, जब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो डेल्टा टी को क्या करना है, कम करना है, हाँ या ना? हाँ सर। जब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये चीज करनी है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी को कम करना है। मान लो मैं 5 की जगह पे 4 सेकंड लूंगा, तो ये जो पी डैश है वो यहाँ की जगह पे इधर पहुंचे होगा शायद ये पी डैश बनेगा। तो आर डैश होगा वो ये नहीं होगा, आर डैश तुम्हारा ऐसा होगा 4 सेकंड के Yes. लिए, और डेल्टा आर sir. ऐसा हो जाएगा। पहले देखो डेल्टा आर ऐसा था, ऐसा हॉरिजॉन्टल था ऑलमोस्ट, अगर मैं 4 सेकंड के लिए करता तो डेल्टा थोड़ा ऊपर उठ गया, हाँ या ना? हाँ सर। ओके वेरी गुड। अब मैं एक काम करता हूँ, टाइम को और थोड़ा कम कर देता हूँ, लेट्स से 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में ये जो पी डैश पॉइंट है वो इधर पहुंच गया होगा शायद, लेट्स से इट इज पी डैश पॉइंट। तो मेरा जो आर होगा वो आर डैश ये होगा और डेल्टा आर ऐसा होगा। यस सर। हाँ ओके। अब मेरे को क्या करना है, 4 की जगह 3 लिया, 3 की जगह 2 लूंगा, 2 की जगह 1 लूंगा। जैसे जैसे कम टाइम होता जाएगा ये जो आर डैश वेक्टर बन रहा है वो धीरे धीरे इसके नजदीक आता जाएगा, आर के नजदीक। यस सर। यस सर। समझ में आया नहीं आया? आया। जैसे जैसे टाइम को कम करते जाएंगे तुम्हारा जो आर डैश वेक्टर है वो आर वेक्टर के एकदम नजदीक आता जाएगा। हाँ सर मतलब टाइम को एकदम कम कर देंगे टाइम को तो कम कर आर रहे हैं, वेक्टर yes. और आर डैश में अप्रोक्सीमेट सेम हो जाएंगे। यस अगर मैं अब बोलूं कि भाई टाइम को बहुत ही कम लिया तो ये जो आर वेक्टर है उसी के जैसा दूसरा वेक्टर आर डैश बन जाएगा, जस्ट उसी के जैसा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा पर ऑलमोस्ट उसी के जैसा होगा। अब मैं जब डेल्टा आर बनाऊंगा ना तो डेल्टा आर बेसिकली एक पॉइंट से टच होता हुआ टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेल्टा आर क्या बन जाएगा मेरा, टेंजेंट। टेंजेंट बन जाएगा इस ग्राफ से, या फिर ग्राफ की जगह पे ये जो उसका पाथ है उस पाथ से टेंजेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये? जब डेल्टा टी बहुत छोटा कर देंगे तो आर और आर बहुत ही साथ में आ गए, तो जो डेल्टा आर करेंगे ना वो उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी वैल्यू तो बहुत छोटी होगी, डेल्टा आर की वैल्यू जो होगी वो तो बहुत 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 ही छोटी होगी, इसलिए उसको डी आर लिख लेते थे, हाँ या ना? हाँ सर। अरे हाँ ना, पर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट की तरफ दिखाएगी। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसके पाथ से टेंजेंट ड्रॉ करेगी। अरे यार, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में? नहीं। अरे बोलो जल्दी बेटा यार, नहीं आया तो नहीं बोलना है, आ गया तो हाँ बोलना है, इतना इजी है। नहीं सर। बोलो भाई, आया नहीं आया? नहीं समझ आया सर। नहीं सर। नेहा त्रिपाठी आया, पार्थ पटेल आया, आयुष रूचंदानी गेम खेल रहे हो? नो सर। फिर ठीक है। मोक्षित आ रहा है समझ में? यस सर। अरे बताओ वापिस से आ गया, ये बेसिक समझ में घुसा दिमाग में या नहीं घुसा? सर समझाइए नहीं। हाँ बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे ये पाथ जो ये उसका पाथ है राइट, इस पाथ पे वो ऑब्जेक्ट जा रहा था, अब जब टाइम ज्यादा लिया था तो ये ऑब्जेक्ट इधर था,
जितना टाइम कम करता जाऊंगा वो ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, वो इधर का इधर ही खड़ा होगा। टाइम तो मैं बहुत छोटा ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सर अभी आपने 5 मिनट में जो कराया एक बार वापस रिपीट करोगे क्योंकि सर मैं हाँ डिस्कनेक्ट। वापस ही चल रहा है, सुन लो। ओके, देखो बेटा मैं क्या बोल रहा था कि मैंने यहाँ से ये पाथ है ऑब्जेक्ट का, 5 सेकंड के बाद देखा तो इधर था, 4 सेकंड के बाद देखूंगा इधर होगा, 3 सेकंड के बाद देखो इधर हुआ, 2 सेकंड के बाद देखा इधर हुआ, 1 सेकंड के बाद इधर हुआ, 0.5 सेकंड के बाद इधर हुआ, 0.1 सेकंड के बाद इधर हुआ, उससे भी छोटे पे इधर होगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो मेरा जो आर डैश वेक्टर था, आर डैश वेक्टर मतलब दूसरा पोजीशन वेक्टर जो पहले यहाँ पे था, 4 सेकंड के लिए इधर होगा, 3 सेकंड के लिए इधर होगा, 2 सेकंड के लिए इधर आएगा, 1 सेकंड के लिए इधर आएगा, 0.5 सेकंड के लिए इधर आएगा, और छोटे पे इधर आ जाएगा, आर पे ही एकदम ओवरलैप हो जाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ। बहुत ही कम टाइम के लिए, यस सर। बहुत ही कम टाइम के लिए जो आर डैश होगा, जो दूसरा जो मेरा वेक्टर है वो उसी के साथ आ जाएगा। तो उसका जो डेल्टा आर निकलेगा, डेल्टा आर क्या है? आर डैश माइनस आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो डेल्टा आर भी बहुत ही छोटा होगा और इधर ही होगा कहीं ना कहीं, और उसकी डायरेक्शन क्या बनाएगी? उसकी डायरेक्शन जो पाथ से टेंजेंट बनाएगी। ओके, डेल्टा आर की जो डायरेक्शन है वो पाथ से क्या बनाएगी? टेंजेंट बनाएगी। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? ये पक्का लिख लो, लिख लो। The direction of instantaneous velocity, the direction of instantaneous velocity at any point on the path, the direction of instantaneous velocity at any point, the direction of instantaneous velocity at any point on the path, the direction of instantaneous velocity at any point in the path, on the path of an object, the direction of velocity, instantaneous velocity at any point on the path of an object is tangential, is tangential to the direction, is tangential to the, is tangential to the path at that point, is tangential तो जो डायरेक्शन था ना, हाँ मैं एक काम करता हूँ, तुमको यहाँ पे लिख लेता हूँ, चैट बॉक्स में लिख लेता हूँ। The direction of instantaneous velocity, the direction of, पहले से बोल रहा हूँ, instantaneous velocity is, sorry, at any point on the path of the object is tangential to the path, is tangential to the path at that point, and in the direction, and is in the direction of motion, and is in the direction of motion. ये सब लिख लिया था ना, vxi vy के भी ये सब लिख लिया है, राइट? यस सर। चलो इसको बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, तो मैं ऐसा ऊपर से जा रहा होगा शायद। लास्ट पॉइंट जो लिखा उसको अच्छी तरह से वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। मान लो बचपन में तुमने ये देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जब ये इधर आएगा तब उसकी स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी? मान लो ये ऐसा घूम रहा है, ओके, क्लॉकवाइज जा रहा है। इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो क्या करोगे तुम? पाथ जो चल रहा है ना उससे टेंजेंट बनाओगे। तो बेटा टेंजेंट तो दो डायरेक्शन के बनेंगे। टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, दोनों तरफ जाती है। तो कौन सी डायरेक्शन लोगे, ऊपर वाली या नीचे वाली? वेलोसिटी की डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन लोगे? नीचे वाली, जिस डायरेक्शन में जा रहा है। यस, क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए इधर। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता तो टेंजेंट के ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले लेता मैं। समझ में आ गया? अगर मान लो इधर पहुंचा है ऑब्जेक्ट, अब बताओ उसकी डायरेक्शन क्या करेंगे? तो सबसे पहले टेंजेंट बना दो। टेंजेंट बना दिया, फिर क्या करोगे? या तो ये होगा या तो ये होगा, दो ऑप्शन है। कौन सा है वो देख चेक कैसे करोगे? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है,
वो डायरेक्शन ले लेंगे। इस डायरेक्शन में मोशन है तो इसको हटा दो, ऊपर वाला। समझ में आ गया? पाथ की बात चल रही, समझ में आ रहा है ये? यस सर। अरे बेटा ये समझ में आया? यस यस सर। ये समझ में आ गया बेसिकली। अच्छा अब एक चीज बेटा, बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये अपना एक्स वाई प्लेन है, उसमें ये उसका कुछ ऐसा मोशन है, ओके, ऐसा उसका मोशन हो रहा है। या फिर थोड़ा सा एक काम करते सर्कुलर बना लेते हैं। ओके अब मैं पूछूं भाई इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बताओ, तो मान लो क्लॉकवाइज है तो ऐसा बता दूंगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ओके। बट अगर मान लो किसी ने कुछ ऐसा पूछ लिया, ऐसा ग्राफ है, या फिर वैसे तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, सो लेट्स अज्यूम कि इतना ही ग्राफ है, आधा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, तो क्या ये सेमी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है क्या? ऐसा ग्राफ है तो क्या ये सेमी सर्कुलर? नहीं। नो सर। नो सर। क्या ये सेमी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ऐसा बता रहा है क्या ये ग्राफ? नो सर। डायरेक्शन की जो सर्कुलर पे ट्रैवल कर रहा है ऐसा बता रहा है? नहीं बेटा। ओके क्यों? बिकॉज बेटा ये ग्राफ किसका बनाया? एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनाया बेटा। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसा चेंज हो रहा है वो बताया है। ये स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है। समझ में आ रहा है ये ग्राफ? यस हे सर। भगवान, समझ में आया? ये एक्स Yes, वर्सेस sir. टी ग्राफ ये पाथ नहीं दिखा रहा है। दिस इज नॉट पाथ, ये पाथ नहीं बता रहा है। ओके पर ये जो है एक्स वाई प्लेन के अंदर ऐसा मोशन हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है? ये पाथ बता रहा है। समझ में आ रहा है ये? यस क्लियर? सर। अच्छा क्या Yes, इधर मैं ऐसा पूछ सकता हूँ कि भाई कौन से टाइम पे कहाँ पे होगा? इस ग्राफ से बता सकता हूँ कि कौन से टाइम पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इस ग्राफ से, इस ग्राफ से कौन से टाइम पे कहाँ पे होगा ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, राइट? बता वो नहीं। स्पेसिफाई नहीं है, टाइम तो है ही नहीं इधर, कहीं पे भी टाइम तो है ही नहीं इसमें। हाँ इधर मैं बता सकता हूँ कि भाई टी टाइम पे ये यहाँ पे था, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ मान लो 10 था, तो इधर से मैं बता सकता हूँ कि टाइम के साथ एक्स कैसे वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर इधर मैं उसका पाथ नहीं बता सकता, पर उसका कौन से टाइम पे कहाँ पे था वो बता सकता हूँ इनडायरेक्टली। और इधर पाथ दिया हुआ है वो नहीं बता सकता। हाँ बोलो। सर ये जो वाई एक्स वाला ग्राफ है तो इसको कैसे, मतलब एक्स और वाई क्या है फिर? कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या बेटा, है? नॉर्मल कोऑर्डिनेट, नॉर्मल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है। तो वो किसी भी ये पाथ में कार- ट्रेवल कर रहा है तो एक्स और इसके हाँ कोऑर्डिनेट। इसी पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, इसी पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। बेसिकली ये पाथ ही दिखा रहा है। एक कार है जो इस कार को ऐसा जा रही है, कार इस पाथ पे जा रही है, तो उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो सर वो कार के एक्स वाई आया? कोऑर्डिनेट कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग? कार के एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा ना यहाँ से ही। पर ये सर मान जैसे लो कार जा रही है 5,5 हमें। है, ये 3,5 ऐसा हाँ, कुछ भी होगा ना, कुछ ना कुछ होगा, पे वैसा पता पता चल कहाँ से जाएगा। स्केलिंग कर? ये क्यों पाई कॉमा फाई कैसे क्या? ले लिया हमने? पाई ऐसे कॉमा ही फाई मतलब क्यों ये लिया? मतलब अरे यार हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना। ये ग्राफ पेपर है बेटा, ग्राफ है, तो हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो सर जैसे कार जहाँ चल रही है उस रोड को ग्राफ बना लिया हमने। हाँ उस रोड को ही मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कार का टॉप व्यू देख रहा हूँ ऐसा समझ लो। कार जो गोल गोल घूम रही है ना, उसका टॉप व्यू देख रहा हूँ और मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल दिया ताकि मैं हर एक पॉइंट को देख सकूँ। आया समझ में? ओके ओके, तो इसका मोशन ही बता रहा है क्यों? हाँ मोशन ही बता रहा है, ये पाथ ही दिखा रहा है, ये मोशन ही दिखा रहा है। और जब मोशन दिखा रहा है तभी उसका टेंजेंट बनाने की बात चल रही है। ओके कभी भी एक्स वर्सेस टी ग्राफ में टेंजेंट मत बना बैठना, वो डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। ओके समझ में आया? पाथ पे जो टेंजेंट बनता है वो डायरेक्शन दिखाता है। अगर मैं एक्स वर्सेस टी में टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या पता चलेगा? ये भी पढ़ लिया हमने। एक्स वर्सेस टी ग्राफ में अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, मान लो ग्राफ ऐसा है, मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो क्या बताएगा ये मुझे? स्पीड बताएगा, स्लोप दिखाएगा बेसिकली। अरे रे 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 सर क्या पढ़ा रहे हो सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए। आ रहा है समझ में? यस सर। कोई डाउट? श्रेय कोई डाउट है कुछ?
किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो चलो टाइम हो गया है, आज यहाँ तक ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो और थोड़ा मजा आएगा। रिवाइज कर लेना, एक बार रीड कर लेना। ओके, और होमवर्क जिसका जो भी बाकी है कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक्सरसाइज और ये सब भी। अच्छा, डाउट क्लास लगाना एक बाकी है, मैं वो बात करके डाउट क्लास लगाता हूँ। ओके सर। ओके ओके सर। ओके चलो, बाय बाय। बाय सर। Guys,